नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के मिसाइल बेड़े को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है। बड़ी ध्यान से आप मुझे सुनिएगा। दरअसल खबर यह है कि हाल ही में भारत की तरफ से एक खुफिया बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। खुफिया मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत ने इस मिसाइल का टेस्ट तो कर लिया, लेकिन इसको लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई। दूसरी बड़ी बात, इस टेस्ट को भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने अंजाम दिया है और इस परीक्षण को इतना ज्यादा खुफिया रखा गया है कि अब तक सिर्फ यही पता चल पाया है कि जी भारत ने एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया और यह टेस्ट पूरी तरीके से सफल भी रहा है। लेकिन ना तो भारत के रक्षा मंत्रालय ना ही डीआरडीओ की तरफ से यह जानकारी आई है अब तक कि कौन सी स्पेसिफिक मिसाइल का यह टेस्ट किया गया है। और इसी को लेकर अब जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है कि भारत ने कौन सी मिसाइल का यह टेस्ट किया है। और जो ज्यादातर एक्सपर्ट्स हैं, भारत के रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो एक ही परिणाम पर पहुंचे हैं कि यह भारत की जो लैंड बेस K-15 मिसाइल है उसी का एक अलग वर्जन हो सकता है जो ज्यादा रेंज के साथ आता है। लेकिन ये K-15 मिसाइल है क्या भला? तो मैं आपको बताता हूं। दरअसल भारत के पास जितनी भी पनडुब्बियां हैं, उनके लिए भारत ने अब से कुछ समय पहले मिसाइलें बनानी शुरू करी थी जो दुश्मन के ऊपर प्रिसाइज तरीके से स्ट्राइक कर सके और साथ ही स्ट्राइक करने के दौरान दुश्मन पर जब ये गिरे तो इंपैक्ट इतना भयंकर हो कि दुश्मन झेल ही ना पाए। इसी को लेकर हमने K सीरीज की मिसाइलें बनानी शुरू करी जो स्पेसिफिकली भारत की पनडुब्बियों के लिए बनी थी। इसकी कई सारे वेरिएंट आते हैं, K4, K5, K6 भारत बना रहा है। इसी में आता है एक K-15। लेकिन हाँ, ये मत समझ लेना कि जो K5 है वो कमजोर होगी K-15 से। यहां पर उल्टा है, जो K-15 है उसकी रेंज कम है, जो K5 है, K4 है, उनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि जो K-15 है उसकी रेंज मुश्किल से 1400-1500 किलोमीटर होगी, लेकिन जो K4 है वो 3500 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। K5 5,500 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी और K6 तो इन सब को पार कर जाएगी 10,000 किलोमीटर। लेकिन फिलहाल फोकस करते हैं K-15 पर। तो खबर यह है कि जो K-15 का हमने वेरिएंट बनाया है पनडुब्बियों के लिए, उसी का हमने एक लैंड बेस वेरिएंट बना लिया है। यानी कि जो K-15 है उसे तो हम पनडुब्बी से लॉन्च करते हैं दुश्मन पर, इसी का एक वेरिएंट जिसे हम जमीन से लॉन्च करेंगे दुश्मन के ऊपर, इसी वेरिएंट की यहां पर टेस्टिंग की गई है। और खास बात यह है कि ये 1800 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है, इसीलिए ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन सवाल होगा कि भारत के पास इतनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि 2, 3, 4, 5, इसके अलावा K सीरीज की मिसाइल है, तो हमें एक नई मिसाइल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, इसका कारण यह है कि भारत के पास जो ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलें हैं ना, या तो आपको मिलेंगी वो 300, 400, 800 किलोमीटर की, या सीधी मिलेगी 3, 4, 5,000 किलोमीटर की। इसके बीच में जो मीडियम रेंज है उसकी हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी। लेकिन भारत इस पर ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता था, इसीलिए हमने जो पनडुब्बी के लिए K-15 बैलिस्टिक मिसाइल बनाई थी उसी की टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा सा और एडवांस किया और उसी का लैंड अटैक वेरिएंट हमने तैयार कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि हमने इसे खुफिया अब तक क्यों रखा है? तो देखिए, इसके पीछे अभी तक कोई भी तर्क निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक कमांड हो वो इसको लेकर अलग रणनीति रखती हो, या हो सकता है कि भारत ने इसकी रेंज बढ़ा दी हो और भारत इसे दुनिया के सामने अभी नहीं लाना चाहता। हो सकता है ये भारत का सरप्राइज हो चीन और पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो भी हो, सबके लिए अच्छी खबर यह है कि इस मिसाइल का पहला ही टेस्ट बहुत ही शानदार तरीके से सफल हुआ है। जल्द ही सेना को इस्तेमाल के लिए इसे दे दिया जाएगा।